डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक्सरसाइज 7.8 शायद, ठीक है, देखेंगे उसमें। तो अब बात करते हैं जनरल केस का, जैसे कि कोई एक फिगर हो, ज्योमेट्रिक फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, तो ये सब का एरिया तो हम लोग इजी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है। समझ में आई बात? सपोज मान लीजिए कि कोई कर्व दिया हुआ है ऐसा, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये एक्स वाई एक्सिस। अब इस कर्व के अंदर में सपोज मान लीजिए कि ये ले लेता हूँ, एक्स इक्वल टू सपोज 2, एक्स इक्वल टू 2 करने का तो क्या हुआ, एक ऐसा लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स इक्वल टू 2 मीनिंग और ये हुआ कि वाई का वैल्यू कुछ भी रहे, एक्स हमेशा 2 ही रहेगा, तो पैरेलल तो होगा ना वाई एक्सिस के। एक मैं ले लेता हूँ सपोज एक्स इक्वल टू 4, तो इस कर्व ये ले लिया मैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को एक कर्व है, तो इस कर्व के अंदर में जो एरिया बनेगा, तो एरिया बनेगा कैसे भाई, बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। इसके अंदर में जो एरिया बना, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ फॉर्मूला है, देख रहे हैं। चलिए, अगर ये स्ट्रेट रहता तो एक रेक्टेंगल बन जाता या कुछ भी ट्रेपीजियम बनता तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये इस कर्व के कारण इसका कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला है नहीं इसका निकालने का। तो मैं बोलूंगा क्या कि एरिया अंडर कर्व, कोई भी कर्व मान लिया है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया, ठीक है ना, एंड एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बिटवीन, और बाउंडेड भी है किसके किसके बीच में, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। x एक्सिस खुद भी ये वाला x एक्सिस, तो ये चार तरफ से घिरा हुआ रीजन का एरिया फाइंड आउट करने का आप किसी भी मेथड से निकालिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। तो आपको ये पता चल गया ना कि एप्लीकेशन क्या है डेफिनिट इंटीग्रल का। ये हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल के हेल्प से किसी भी पार्टिकुलर या कोई भी फिगर हो, कर्व हो या कोई भी, हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रल का अब रिप्रेजेंटेशन का बात करें, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल का अगर बात करें, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल में बस क्या था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें इंटीग्रेट करते थे तो मान लिया कि इसका कोई ना फंक्शन, एंड इंटीग्रल मींस व्हाट, फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव मान लिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसमें कांस्टेंट देता था इंडेफिनिट इंटीग्रल में, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या कर देंगे, हम लिमिट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, डेफिनिट इंटीग्रल। तो अब माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हम लोग लिमिट क्यों लगाते हैं, तो पार्टिकुलर रीजन बताएगा ना कि कहां से कहां के बीच में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ ये लिख देने से कि एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व ठीक है, कर्व तो ऐसा भी हो सकता है, कर्व ऐसा है, तो इसके अंदर में नीचे में, तो यहां से भी बन रहा है, यहां से कहां के बीच में लेना है एरिया। अब यहाँ पे मान लिया, इंडिकेट कर दिया x इक्वल टू -2, यहाँ पे ले लिया x इक्वल टू 8। तो अब इससे पता चला कि हाँ -2 से 8 के बीच में ही एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया अंडर द कर्व और x एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड हुआ रीजन, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो यही इंडिकेशन जो हुआ ना, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, ये क्या लेते हैं हम लोग, एज ए लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से 4 तक, इसमें लिमिट लगा दिया f ऑफ x dx, क्लियर ना। तो
चलिए ये तो मीनिंग समझ में आ गया। इसमें भी अगर देखें तो इंडिकेशन क्या करूंगा कि -2 से एफ ऑफ एक्स dx। अब इसमें मैं तो कोई एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एक जनरल केस ले लेते हैं। सपोज कि ए से बी तक कोई एक जनरल केस, ए और बी कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी 2 4 हो, -2 8 हो, तो इसके जगह ए ले लिया, इसके जगह बी ले लिया, तो ये हो जाएगा ए से बी एफ ऑफ एक्स dx। तो जिसमें बी को हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट, ए को बोलेंगे लोअर लिमिट, एफ ऑफ एक्स को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रांड, जो कि आप लोग पहले ही जानते हैं, ठीक है, और dx को क्या बोलेंगे इंटीग्रेटिंग हेल्पर जो बोलता है, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट डिफरेंट इंटीग्रल का। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर लिमिट क्यों यूज करते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है, और हम लोग क्यों डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो हम लोग मेन सिंपल क्वेश्चन को पूछे कि डिफरेंट इंटीग्रल का यूज क्यों करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। किसका एरिया भाई? ऐसा रीजन जिसमें हम किसी पार्टिकुलर फॉर्मूला से हम लोग उसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस के लिए डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करके हम लोग किसी भी फिगर का एरिया फाइंड आउट करें। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रेक्टेंगल रहता, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इसके हेल्प से। ऐसा थोड़ी बोल, हाँ उसका ये बाउंडेड रीजन देना चाहिए उसमें भी, क्लियर ना। तो ये नोट करिए। अब डिफरेंट इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए 2 मेथड है। वो 2 मेथड क्या क्या है, तो बोलेंगे सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, एक इसके हेल्प से, और सेकेंड मेथड, फर्स्ट ये हो गया, ये सेकेंड है लिमिट एज ए सम, तो ये नोट करिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये दोनों कॉन्सेप्ट के हेल्प से कैसे हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल का फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या बोलता है। तो इंटीग्रल मान लीजिए ए से बी एफ ऑफ एक्स dx, ये फंक्शन है इंटीग्रल, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव मान लिया, लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो इसका ना आप इंटीग्रल निकालिए, जो आप निकालते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। मान लिया लेट इंडेफिनिट इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है, और ये लिमिट कर देना ए से बी। आप क्या करो, उसके बाद आप क्या करिए ना, अच्छा इसका तो इंडेफिनिट इंटीग्रल निकल के आ गया ना, तो अब ये वैल्यू हटा दीजिए, ये बॉक्स में पुट कर दीजिए ए से बी। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालिए। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल मान लिया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी आया, और ये जो लिमिट है यहाँ पे लिमिट लगा दिया। उसके बाद प्रोसेस क्या है ना कि इस बी को इसमें वैल्यू पुट करिए, तो एफ ऑफ बी प्लस सी, उसके बाद लोअर लिमिट को जब पुट करेंगे तो माइनस के साथ, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस सी, इसको सॉल्व करते हैं, तो एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए, माइनस सी से माइनस प्लस सी कैंसिल, तो क्या मिल गया, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ये है, कुछ भी दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए कि 2 से 4 एक्स स्क्वायर, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल 2x, फिर लिमिट पुट कर दीजिए 4 से 2, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, कितना आ गया आंसर 4। और भी ले सकते हैं, माइनस 2 से 1 2x क्यू ले लेता हूं,
तो इसका इनफिनिट इंटीग्रल या फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। इसका हो जाएगा 6x², लिमिट पुट कर दीजिए -2 से 1 पुट किया तो आया 6 माइनस ये पुट किया तो 4, 6 4 जा 24। आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -18। चलिए सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, लिमिट एज सम। एक कर्व ले लिया मैं, ये y एक्सिस x एक्सिस, सपोज इसका बाउंड्री ले लिया मैं, लेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये कर्व है, सपोज मान लीजिए y इक्वल टू f ऑफ x एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करते हैं कि इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको सेक्शन में सो मेनी सेक्शन में डिवाइड कर देंगे और प्रत्येक सेक्शन को हम एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो निकल गया ना एरिया। तो हम अब इसका सेक्शन में क्यों डिवाइड कर रहे हैं प्रत्येक को, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, पता चल जाएगा कि क्यों। सपोज मान लीजिए कि हम इसको n सेक्शन में क्या किए, डिवाइड कर दिए। क्लियर? तो ये तो जूम आउट करके देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा है ना, एकदम पूरा स्लाइस पतला सा लीजिए। तो इसको आप जूम करके देखेंगे ना तो इसका फिगर इस टाइप का नजर आएगा। अभी भी ये कर्व है ना। और मान लिया कि ये जो थिकनेस है h ले लेता हूं, अगर h 0 पे अप्रोच कर रहा तो ये फिगर फिर कैसा नजर आएगा? एक ऐसा समय तो होगा ना कि ये फिगर एक रेक्टेंगल जैसा नजदीक है, एकदम पतला रेक्टेंगल सा। क्लियर ना? तो ये क्या है, यहाँ पे a है, तो ये क्या है h, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a प्लस h। समझ में आ गई बात ना? तो a प्लस h पे वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, f ऑफ a प्लस h। तो ये पूरा का पूरा ये वाला लेंथ है f ऑफ a प्लस h, a है तो इसका वैल्यू क्या होगा ये वाला f ऑफ a। तो ये वाला पॉइंट, ये भी h जोड़ दीजिए, यहाँ पे a है h प्लस h, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस 2h। ये पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू ये होगा, तो ये वैल्यू कितना है f ऑफ a प्लस 2h। उसी तरह से सोन जाएंगे। ठीक है, मैं सपोज मान लीजिए कि ये लाइन है, एक्सिस और y एक्सिस मान लेता हूँ। यहाँ x इक्वल टू 2 लिया और यहाँ x इक्वल टू 8 ले लिया। तो ये जो डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, ऐसा ही निकलेगा। तो ये डिस्टेंस जो निकालना है मुझे, तो वो डिस्टेंस क्या कर रहा है b माइनस a। और ये प्रत्येक को मैं मान लिया कि ये एक सेक्शन, इसका लेंथ है ना, ब्रेथ h में डिवाइड किया हूँ, इक्वल डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसको डिवाइड करते गया, यानी कि प्रत्येक का ब्रेथ समझिए कि क्या है, वो थिकनेस h है। तो ये जो थिकनेस निकलेगा कैसे, टोटल डिस्टेंस निकल गया b माइनस a। हमको ऐसे ऐसे सेक्शन में कितने सेक्शन में डिवाइड किया, n सेक्शन में। तो अगर हम n से डिवाइड करते तो ये h नहीं निकल जाएगा। समझ में आ गई ना बात? यहाँ क्लियर? पूरा डिस्टेंस में से सेक्शन को डिवाइड किए, कितना नंबर ऑफ सेक्शन है। अगर मान लीजिए ये 8 है और इसको हम डिवाइड करते हैं कितना पार्ट में, 1 2 3, सपोज 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 में। तो इसका प्रत्येक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6/3, 2 2 आएगा। देखिए 2 2 2 आ गया टोटल 2 2 4 6। क्लियर ना? अब हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू, क्या किया मैं, इसका बाहर से निकालिए। तो ये क्या था भाई, ये तो डिस्टेंस h था। अब इस पॉइंट A पे इसका लेंथ कितना होगा, ये f ऑफ a। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ h इंटू f ऑफ a। ठीक है ना? चलिए सेकेंड वाला का अगर फिगर बनाओ, तो सेकेंड वाला का यहाँ पे पॉइंट कितना था a प्लस h।
तो उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या आया था, एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये थिकनेस तो हमेशा एच ही था, तो अब प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। थर्ड वाला का निकालो, तो थर्ड वाला पॉइंट पे क्या था, ए प्लस टू, यहाँ पे था ए प्लस टू एच, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और थिकनेस तो हमेशा एच ही है, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, सो ऑन कहां तक जाएगा। अब देखिए एन सेक्शन में तो गए हैं ना, एन सेक्शन में, तो लास्ट वाला को तो फिर लेना ही नहीं है, एन सेक्शन में जाना, तो उसके पहले वाला का एक, मान लीजिए कि ये एन सेक्शन ही है, तो उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, समझ की बात। और थिकनेस तो उसका हमेशा एच ही रहेगा, तो लास्ट वाला का क्या हो जाएगा, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या ले रहा था, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे ए प्लस एच ले रहा था ना, ए प्लस टू एच, तो यहाँ पे एच लगाना है, ठीक है, ए प्लस टू एच, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, जैसे ए प्लस टू एच ले रहे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, क्योंकि इसका इस पे ना एन ले रहा है मिला के, समझिए बात को, ऐसे सोन करते गया, तो ये पूरा मिला के ना एन काउंट कर रहा हूं, तो उसके पहले वाला का ना पॉइंट लेना है मुझे, तो उसके पहले वाला का क्या हो जाएगा, एन यहाँ तक आ रहा है, तो उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, तो ये वाला लेंथ ले लेंगे, और ये ब्रेथ ले लिया, सो पूरा हो गया। अब मैं ये जब भी ले रहा था, तो ये इसको रेक्टेंगल एज्यूम करके ना एरिया निकाल रहा हूँ, तो ये रेक्टेंगल कब आया, जब एच क्या किया मैं, टेन टू जीरो, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, लिमिट एच टेन टू जीरो, एच कॉमन ले लिया मैं, लिमिट एच टेन टू जीरो, तो क्या मिल जाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, सो कहाँ तक, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब एच का वैल्यू क्या था, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो बी माइनस ए अपॉन एन, लिमिट एच टेन टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, सो ऑन, ठीक है। तो ये जो एरिया मिलेगा, इस तरह से जो एरिया निकाला हम लोग, वो एक्चुअली क्या है, एक डिफिनिट इंटीग्रल ही देगा। तो हम लोग इसके बाद पहले हम लोग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम पढ़े ना, उससे एरिया निकालिए या फिर इससे एरिया निकालिए, दोनों इक्वल ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एरिया, ये जो एरिया ऐसे निकलेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए dx, ये तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख दूं भाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। तो ये इससे एरिया निकालिए या इससे एरिया निकालिए, दोनों से एरिया सेम ही आएगा। तो ये है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, और ये जो कॉन्सेप्ट है लिमिट एजेशन, तो किसी भी मेथड से आप बनाइए, एरिया तो हमेशा सेम ही आएगा। और ये दोनों मेथड जो है एरिया फाइंड आउट करने का, दोनों मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे दोनों मेथड से, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम और लिमिट एजेशन से कुछ एग्जांपल या फिर एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।